परिवार बखेर कैसे छोड़ा। मैं कोई काम सोच रही, काम नहीं हो रहा, कोई चीज का। तुम्हारे घर में तो झगड़े भी होते रहते हैं। वो तुम्हारे घर में दारू कौन पीता है? दारू पीता है, बड़ा लड़का पीता है, छोटा पीता है। पैसे की भी बरकत नहीं हो रही। ना ना, दारू खड़ा तेरे ससुराल दारू खड़ा तो है नहीं तेरा? नहीं जी, हमारा राजस्थान है। राजस्थान है। एक बार तुम्हें अपने वहाँ से ससुराल से रख के लेके आना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि तेरे मैया ही का आ रहा है, पूछा जहाँ से तेल रख के लेके आई हो। तो यहाँ का बता दो, मैं छोटा बेटा के यहाँ रहती हूँ। घर से तो बहुत दिन, घर से तो बहुत दिन 6-7 साल हो गए। अरे बहुत तेरे यहाँ पंगा चल रहा है, नेक नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा पंगा चल रहा है। हाँ, एक आदमी को मारा नहीं तो सब कुछ होगा। सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं हम नहीं रख पाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं रख पाएंगे। मतलब कि ये समझ लो चारों तरफ बिखर गया है पूरा घर। हाँ, कोई किसी की सुनता ही नहीं है तेरे घर में। नहीं, किसी की नहीं सुनते। बहू है तो बहू बड़ी है, ऐसा हो रही, छोटी हो बड़ी काटती है। मैंने अभी बस एक ही शब्द बोला है कि तुम्हारे घर में कोई किसी की सुनता ही नहीं। हाँ, नहीं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो छोटा लड़का हो, कोई किसी की नहीं सुनता। सब अपनी अपनी चलाते हैं। बहू पहले भी कहीं गई हो क्या? हाँ जी, हम तो देखो बहुत भटक लिए। बहुत भटक लिए। एक तुम्हारे यहाँ गोला रखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, नारियल रखा। हाँ वही बता रही हूँ। हाँ, गोला नारियल। हाँ, रखा था। अब मैं आगे तुम्हें यहाँ से करवाना है या फिर और भी कहीं जाना है, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं वही हिसाब से करूंगी। क्योंकि तुम्हारे यहाँ जैसे नारियल रखा हुआ है, फिर वो मैं हटवा दूंगी। नहीं, वो कोई दिक्कत कौन में दे, मेरे को तो निहच करवाना है और इलाज करवाना है। मैं आपको लंबा ले जाऊंगा, एक बात होगी। देखो यहाँ पे नंबर किसी को नहीं दिया जाता, पहली चीज समझ लो। ठीक है। ऐसा होता है बेटा, जैसे तुम ये भगत के पास गई, उनका सामान ला के रख लिया, दूसरे भगत के पास चले गई, उनका भी सामान रख लिया, तीसरे भगत के पास गई, वहाँ का भी सामान रख लिया। तो तुम लोग यही गलतियां कर देते हो। सबसे बड़ी गलतियां तो यही करते हो, क्योंकि तुम सारी शक्तियों को मिक्स कर देते हो। अरे किसी भगत के पास बाबू गई है तो ये बता, कुछ तो उसमें होगा, तभी तो तुम गई थी। देखो मैं तो देखो सही बात बताऊँ, मैं भाई अपने आदमी खत्म हो गए, 32-33 साल हो गई और ऐसे बेलदारी करती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे कि पता नहीं किसने क्या कर दिया। अब ज्यादा मैं हंसने लगी, चिल्लाने लगी, कपड़े फाड़ने लगी, बहुत सारी चीजें हुई है तेरे साथ में, बहुत सारी। तो इसका ये उपाय होता है, जैसे किसी भी भगत के पास हम जा रहे हैं, जैसे किसी ने हमें सामान दिया, अब जैसे हमने तुम्हें यहाँ से बताई कोई विभूति या कुछ भी चीज बताई कि ये चीज रखो। अगर हम किसी और भगत के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले वो सामान को आप या तो विसर्जन कर दो जाके, तब तुम किसी का सामान लेके आओ। अगर शक्ति में जाके भिड़ जाती है, फिर वो होती है लड़ाई तुम्हारे यहाँ। और पहली चीज तुम्हारे यहाँ के पितृ भी रूठे हैं, ठीक है? कब से नहीं दिया पितरों को? देखो जी, पितरन को तो हमने अभी तक एक पितर को जब कोई 20-22 साल होगी जब नवाया, 7 लाख। अरे नवाने की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा हमने कुछ भी नहीं दिया। कोई बताता है जब वो हो जाता है तब मैंने करूँ कुआं पड़ता तो कोई फायदा ही नहीं पड़ा, तो चू में परेशान हो जब मैं हारने लग जाती हूँ। देख बाबू, पहली चीज समझ ले लड़ो, पितरन का मतलब होता है तुम्हारे घर के वो सदस्य, ठीक है? तुम खा रही हो, चाहे भले सूखी रोटी खा रही हो, और अगर तुम अपने घर के किसी सदस्य को भूखा रखोगी तो वो तुम्हें रहने देगा? पहले तुम मुझे ये बता, तुम्हें खाने देगा? नहीं खाने देगा ना।
तो तुम कुछ नहीं कर सकती। साल भर में एक बार पितरों को कम से कम कुछ नहीं कर सकती। तुम उन्हें गंगा जी भी नहीं नहलाओ, कम से कम उनके नाम के 5 कपड़े किसी को दान कर दो जो पंडित हो। जी तो नहीं करे पर ऐसा मैं जोत लगाती हूँ। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, ऐसा तो ना होता है। मांस काटती हूँ, मांस काटती हूँ। और दान तो नहीं किया मैंने, देखो दान तो बिल्कुल भी नहीं किया मैंने। और वैसे ऐसे उसका कलश में जोत जोड़ती हूँ शाम सुबह, और कलश में थोड़ा पानी डालती हूँ बस। अभी तुम्हारा वो ले ही नहीं रहे, पहली चीज ये समझ लेना, ठीक है। तुम्हारे पितृ तुम्हारे घर में खुशी नहीं है, ले ही नहीं रहे। पितरों की अरदास पहले लगवा, पहले पितरों को सही कर, ये वो झगड़ा करवाते रहेंगे इनके घर में, टेकल पेकल पूरा कर रखा, ठीक है।